हेलो फ्रेंड्स, कैरी ऑन स्टडी विद ओम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है और आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी होली। ठीक है, और चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम बात करते हैं 7 और 8 मार्च से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, जिसमें हम देखेंगे छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के महत्वपूर्ण प्रश्नों को और महत्वपूर्ण चुने हुए प्रश्नों को, जिसमें आप देखेंगे कि हमारे जो सभी प्रश्न हैं इन सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर बनकर तैयार होते हैं। तो इसलिए सभी जो प्रश्न हैं आपके परीक्षा के लिए भी उपयोगी होते हैं। तो आप पूरे प्रश्नों को पूरा देखिए, पूरा वीडियो देखिए और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगी कि छत्तीसगढ़ का बजट जो पेश हो चुका है, तो छत्तीसगढ़ के बजट और आर्थिक सर्वेक्षण के वीडियो जो है वो आपको अलग से मिलेंगे। उससे जो संबंधित तथ्य हैं आप उसमें पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करते हैं 7 मार्च और 8 मार्च के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ठीक है, चलिए कल के प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। कल का प्रश्न है आपका, हाल ही में निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? इसका आंसर है आपका 5 मार्च। ठीक है, हाल ही में जो 2023 में निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 5 मार्च को मनाया गया है। और इसका उद्देश्य आपको याद रखना है, इसका उद्देश्य है विशेष रूप से युवा लोगों के बीच निरस्त्रीकरण के मुद्दों के बारे में जन जागरूकता और समझ को बढ़ाना इसका उद्देश्य है। ठीक है, तो इसका उद्देश्य और इसका डेट आप याद रखिएगा। चलिए आज का प्रश्न स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में राज्य का कौन सा जिला तीसरे नंबर पर रहा है, तीसरे स्थान पर रहा है? इसका आंसर है कांकेर जिला। विस्तार पर बात करते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में स्वास्थ्य के विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर कार्य करते हुए कांकेर जिला तीसरे स्थान पर रहा है। साथ ही कोविड टीकाकरण, आयुष्मान भारत योजना व VHSND मॉनिटरिंग में भी कांकेर जिला राज्य में शीर्ष स्थान पर रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्तर पर किस राज्य में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु लाडली बहना योजना शुरू की गई है? इसका आंसर है मध्य प्रदेश में। विस्तार पर बात करते हैं। 5 मार्च को महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है, जिसके तहत महिलाओं को 1000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा जो आयकर दायरे में नहीं आता है। योजना के अनुसार 23 से 60 वर्ष की महिलाएं इसमें पात्र होंगी। ठीक है, अगला प्रश्न है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा कहाँ 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव का आयोजन किया गया है? इसका आंसर है आगरा में। विस्तार पर बात करते हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा आगरा उत्तर प्रदेश में 3 और 4 मार्च 2023 को 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव आयोजित किया गया। देश में उत्तर प्रदेश खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है तथा 2020-21 में देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में इसका लगभग 18.89% हिस्सा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में 54 साल में पहली बार किस राज्य ने संतोष ट्रॉफी जीती है? इसका आंसर है कर्नाटक। विस्तार पर बात करते हैं इसके। कर्नाटक ने सऊदी अरब की राजधानी किंग फहद इंटरनेशनल स्टेडियम में आयोजित फुटबॉल प्रतियोगिता में यह ट्रॉफी मेघालय को 3-2 से हराकर जीता है। प्ले ऑफ में सर्विसेज ने पंजाब को 2-0 से हराकर तीसरा स्थान प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है, भारतीय दिव्यांग क्रिकेट टीम ने किस देश की टीम को हराकर तीसरा T20 मैच जीता है? इसका आंसर है नेपाल को हराकर। विस्तार पर बात करते हैं। भारत की दिव्यांग क्रिकेट टीम ने तीसरे T20 मैच में नेपाल को 92 रन से हराकर जीत हासिल की है, जिसके साथ भारत ने 3 मैच की टेस्ट सीरीज में 3-0 के साथ क्लीन स्वीप किया है। भारत ने पहले मैच में 152 रन और दूसरे मैच में 153 रन से मैच जीता है। ठीक है, ये जो रन है, पहले मैच में 152 रन और दूसरे मैच में 153 रन बनाया है भारत ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की सेना पहली बार अंतरराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास या फिर कहें कटलेस एक्सप्रेस 23 में भाग ले रही है? इसका आंसर है भारत। विस्तार पर बात करते हैं। भारतीय नौसेना का INS त्रिकांड IMX या CE-23 में भाग ले रहा है। यह कटलेस एक्सप्रेस अभ्यास खाड़ी क्षेत्र में 26 फरवरी से 16 मार्च 2023 तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें 50 से अधिक देश की एजेंसियां हिस्सा लेंगी।
अभ्यास का उद्देश्य, इस अभ्यास का जो उद्देश्य है हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री भागीदारों के साथ संबंधों को बढ़ाना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस क्षेत्र से संबंधित षष्ठीपद चट्टोपाध्याय का निधन हो गया है। ठीक है, तो ये किस क्षेत्र से संबंधित व्यक्ति थे, साहित्यकार थे ये। विस्तार पर बात करते हैं, प्रसिद्ध बंगाली साहित्यकार और लघु कथा लेखक 82 वर्षीय षष्ठीपद चट्टोपाध्याय का निधन हो गया है। वह प्रसिद्ध पांडव गोविंदा यानी 5 जासूस श्रृंखला के निर्माता थे। उन्होंने 1961 में दैनिक बासुमती में अपनी पहली साहित्यिक कृति कामाख्या भ्रमण प्रकाशित की। ठीक है, अगला प्रश्न है, यूपी सरकार ने ईवी की खरीद पर रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क में कितने साल के लिए छूट की घोषणा की है। इसका आंसर है 3 साल के लिए। विस्तार पर बात करते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने 14 अक्टूबर 2022 से 30 साल के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क में छूट की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग एंड मोबिलिटी पॉलिसी 2022 के अनुसार 13 अक्टूबर 2025 तक यह छूट लागू रहेगी। ठीक है, अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में देश की शुद्ध घरेलू बचत कितनी प्रतिशत रही है। इसका आंसर है 4%। विस्तार पर बात करते हैं, वित्तीय वर्ष 2022-23 में देश की शुद्ध घरेलू बचत 4% रही है, जो 2021-22 की पहली 6 माही में 7.3% थी। ठीक है, साथ ही ग्रॉस सेविंग्स में भी कमी आई है, जिसमें ग्रॉस सेविंग्स देश की जीडीपी की 15.7% रही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री पद पर माणिक साहा दोबारा सीएम पद की शपथ लेंगे। ठीक है, इसका आंसर है त्रिपुरा। विस्तार पर बात करते हैं, माणिक साहा को पिछले वर्ष मई में तत्कालीन मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब के इस्तीफे के बाद मुख्यमंत्री बनाया गया था। ठीक है, मई में बनाया गया था 2022 के। वर्तमान में 8 मार्च 2023 को शपथ ग्रहण समारोह में वह एक बार फिर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बनेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 का खिताब किसने जीता है। इसका आंसर है मीराबाई चानू ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। मीराबाई चानू वर्ष 2021 का खिताब जीतने के बाद लगातार 2 बार पुरस्कार जीतने वाली पहली एथलीट बनी है। भारोत्तोलक चानू ने 5 मार्च 2023 को यह पुरस्कार जीता है। टोक्यो खेलों में वह इस खेल में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी थी। चलिए अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हाल ही में विश्व टेनिस दिवस कब मनाया गया है। इसका आंसर है 6 मार्च 2023 को। इसके विस्तार पर बात करते हैं, वर्ल्ड टेनिस डे हर साल मार्च माह के पहले सोमवार को मनाया जाता है तथा इस वर्ष 6 मार्च को मनाया गया है। यह खेल हैंडबॉल खेल के रूप में शुरू हुआ था, जिसे हथेली का खेल या गेम ऑफ द पाम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, अमेरिका ने किस देश पर तेल और पेट्रोकेमिकल से संबंधित नए प्रतिबंध लगाए हैं। तो अभी हाल ही में ईरान पर प्रतिबंध लगाया गया है। विस्तार पर बात करते हैं, अमेरिका ने 2018 के बाद ईरान पर कई प्रतिबंध लगाए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने देश के तेल और पेट्रोलियम की बिक्री को लक्षित करते हुए ईरान पर प्रतिबंधों का नया दौर लागू किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में मंदिर की खोज की गई है और यह मंदिर किस शताब्दी का है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।